A charged particle of mass 10 to power minus 3 kg and charge 10 to power minus 5 coulombs enter a magnetic field of induction 1 Tesla. If g is equal to 10 meter per second square, for what value of velocity will it pass straight through the field without deflection? ठीक, तो किसी वेलोसिटी v से जब इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो कि वेलोसिटी यानी कि स्पीड कितनी हो कि वो विदाउट डिफ्लेक्शन क्या हो, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड चला जाए। और जब विदाउट डिफ्लेक्शन वो अपना पाथ फॉलो करेगा, इसका मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा, इवन मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं डायग्राम। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है हमारा चार्ज पार्टिकल। ये हमारा चार्ज पार्टिकल जिस पर चार्ज लेट सपोज है Q और मास है कितना M। Q और M यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन करके हमें दिखाया गया है। क्लियर? और इसकी वेलोसिटी जो है हम मान लेते हैं कि क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है v, और यही हमसे पूछी गई है। स्पीड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही हमसे पूछा गया है कि किस स्पीड से ये आगे चले, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे कि ये अनडिफ्लेक्टेड सीधा चला जाए। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस रीजन में है जहां से हमने इसको पार्टिकल को एंटर करवाया है। ठीक, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा mg, वो लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। mg वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगने वाला है। ठीक, तो डेफिनेटली mg अगर वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है तो एक फोर्स वर्टिकली अपवर्ड लगना चाहिए सेम मैग्नीट्यूड का, जिससे कि नेट फोर्स इस पार्टिकल के ऊपर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और ये अनडिफ्लेक्टेड स्ट्रेट फॉरवर्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता रहे। तो एक फोर्स इसके ऊपर ऊपर लगना चाहिए वर्टिकली अपवर्ड, और वो फोर्स होगा अलोंग टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्लियर? और उस फोर्स की नाम है, हम दे देते हैं फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वो वर्टिकली अपवर्ड लगने वाला है। ठीक, तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एफ बी बराबर होगा mg के। ठीक, दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वो बराबर होगा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के। क्लियर? और फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड होता है Q V B इज इक्वल टू mg। लिख सकते हैं हम लोग ऐसे। ठीक, अब ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है। तो ये फोर्स अगर वाई डायरेक्शन में लग रहा है और चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो फोर्स की जो वैल्यू होती है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वो होता है Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। क्लियर? तो ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स है y एक्सिस के अलोंग, तो v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, तो फोर्स किधर आएगा, v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की डायरेक्शन में, क्योंकि है y एक्सिस के अलोंग। यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए, इनटू द पेज। मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए, इनटू द पेज। क्लियर? तो इस इक्वेशन को हम लोग आगे हम लोग पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं कि वेलोसिटी v या स्पीड v इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय qb। रेस्पेक्टिव वैल्यूज यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं। वेलोसिटी v इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं मास, जो कि हमें दिया हुआ है 10 टू पावर माइनस 3 kg, इनटू g की वैल्यू दी गई है हमें 10, डिवाइडेड बाय चार्ज, चार्ज हमें दिया गया है 10 टू पावर माइनस 5 कूलम, इनटू मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया गया है 1 टेस्ला। क्लियर? तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 टू पावर 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ हमने नेट फोर्स जीरो किया है, mg को बैलेंस कर रहा है कौन, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन चार्ज पार्टिकल। ठीक, तो वेलोसिटी आई 10 टू पावर 3 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।